हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलोरीन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे, और अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बात करेंगे आज के सेशन की, और आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आणविक असंमितता के बारे में, कायरलता क्या होता है और साथ ही प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, इन सब की बात यहाँ पर होगी। सो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि लुईस पास्चर की बात करते हैं। 1848 में इन्होंने क्या किया कि इस प्रेक्षण से इन्होंने आधुनिक त्रिविम रसायन की आधारशिला रखी कि कुछ यौगिकों के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो दर्पण प्रतिबिंब रूपों में पाए जाते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। उन्होंने प्रदर्शित किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के समान सांद्रता वाले जलीय विलयन, समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में ध्रुवण घूर्णन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उनको विश्वास था कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के ध्रुवण घूर्णन में अंतर जो है वो इनके अणुओं में परमाणुओं की तीनों विमाओं में भिन्न व्यवस्था यानी विन्यास से संबंधित है। डच साइंटिस्ट जिनका नाम था जे वॉन टॉप और फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था लेबेल ने 1874 के अंदर 1874 में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय कार्बन परमाणु के चारों, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो ऐसे में कार्बन की जो 4 वैलेंसी होंगी उनकी यहाँ पर बात हो रही है। समूह यानी संयोजकताओं की त्रिविमीय व्यवस्था कैसी होगी, चतुष्फलकी होगी। जब कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं कि 4 होती है, तो ऐसे में अगर कार्बन के चारों बॉन्ड बने होंगे तो ऐसे में कार्बन की व्यवस्था जो त्रिविमीय व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, चतुष्फलकी होगी। ये बात इन्होंने कहा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और ऐसे में अगर कार्बन के 4 बॉन्ड अगर बने होंगे तो ऐसे में उसकी जो त्रिविमीय व्यवस्था होगी कैसी होगी, चतुष्फलकी होगी। ये बात इन्होंने कही। अब बात करते हैं कि और यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हो तो अणु का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है। ऐसे कार्बन परमाणु को हम क्या कहते हैं, असममित कार्बन परमाणु कहेंगे अथवा त्रिविम केंद्र उसे कहा जाएगा। ठीक है, परिणामी अणु की सममितता भंग हो जाती है और इसे असममित अणु कहा जाएगा। अणु की असममितता जो है तथा दर्पण प्रतिबिंब का अणु पर अध्यारोपित न होना, इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी होता है। सिंपली आप ये बात समझिए कि हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। इन्होंने क्या कहा कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होती है। ऐसे में जब कार्बन के चारों बॉन्ड बने होंगे, तो स्पेस के अंदर जो कार्बन यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल की बात की जा रही है जहाँ पर सेंटर एटम कौन है, कार्बन है। और कार्बन की जब चारों वैलेंसी बनी होती है या कार्बन जब 4 वैलेंसी रख रहा होता है, कार्बन के चारों बॉन्ड जब बने हुए हैं, तो ऐसे में कार्बन का जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, चतुष्फलकी होगा, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जहाँ हम जानते हैं कि एंगल जो होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट्स करके एंगल होता है, तो ये बात हम जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि सममितता तथा असममितता हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में भी देखने को मिल जाती है। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, गोले की अगर बात कर लें तो गोले में आप देख सकते हैं कि जब इसके सामने आप मिरर रखेंगे तो इसका जो मिरर इमेज बनेगी, इसकी जो मिरर इमेज बनती है वो एज इट इज़ सेम बनती है। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो ये गोला एज इट इज़ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस गोले को, इस इमेज को अगर इसी प्लेन में उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या कर देगा, इस पर ओवरलैप हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप घन की बात कर सकते हैं। ठीक है, घन कैसा होता है आप जानते हैं। ठीक है, सेम अगर बात कर ले तो यहाँ पर शंकु के अंदर भी होता है। ठीक है, शंकु आप जानते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा ही होगा, एज इट इज़ सेम इमेज वहाँ पर देखने को मिलती है। और जब आप इस इमेज को उठाकर सेम इसी प्लेन के अंदर इसके ऊपर रख देंगे तो ये ओवरलैप भी कर जाएगा। और ऐसी स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, ऐसी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होती है, असममितता नहीं होती, वो मॉलिक्यूल सममित होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सममितता है ये भंग की जा सकती है। कब, ध्यान से देखना यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से आप ग्लोब की बात कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोब भी सेम आपका कुछ इसी तरीके से होता है।
तो आदि के अगर बात कर ले सभी के दर्पण प्रतिबिंब जो होंगे वो उनके समान ही होते हैं और ये दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती। उदाहरण के लिए आप बात कर लें कि आपका जो बायां हाथ होता है और दायां हाथ समान ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन यदि आप अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर उसी समतल में ले जाते हुए रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को ठीक ठीक नहीं ढकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड, ये देखिए लेफ्ट हैंड को अगर मिरर के सामने रखें, भले इसकी मिरर इमेज आपको ऐसी लगेगी जैसा राइट हैंड हो। ठीक है, तो जब इसको इसी प्लेन के अंदर उठाकर इस इमेज को इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये क्या नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये थंब जो है वो इस साइड आएगा, तो ऐसे में क्या है, ये पूरे तरीके से इसको कंप्लीटली क्या नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की इमेजेस को हम कहते हैं वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके की अगर मॉलिक्यूल में ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के ओवरलैप नहीं कर पाएँ तो उसको हम कहते हैं असममितता का होना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कहा ये गया कि उदाहरण के लिए आप बात कर लें तो बायां हाथ और दाएं हाथ की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती है, ध्यान से सुनना, जैसे हम दोनों हाथों की बात कर लें तो कायरलिटी उसे कहा जाएगा। तो वहाँ पर क्या होती है, वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल होगा। इस गुण को कायरलता कहा जाता है। ठीक है, कायरल अणु ध्रुवण घूर्णक होते हैं। ध्रुवण घूर्णक का मतलब आप समझते हैं कि हमने क्लास सेशन में पढ़ा है ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट की हम बात कर रहे थे वहाँ पर। तथा वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं, इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं वहाँ पर अकायरल। ठीक है, तो वहाँ पर कायरलिटी नहीं होगी। ठीक है, कायरलता नहीं होगी। उपरोक्त आणविक कायरलता के इस परीक्षण को कार्बनिक अणुओं तथा उनके दर्पण प्रतिबिंब के मॉडल बनाकर अथवा त्रिविम रसायन का आरेख बनाकर एवं उसे कल्पना में प्रतिबिंब पर अध्यारोपित करके किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल की बात कर लें, इसके अतिरिक्त अन्य कई सहायक है, जैसे कि हम बात कर लें जो हमें कायरल अणु की पहचान करने में मदद करते हैं। इनमें से एक सहायक असंमित कार्बन परमाणु की उपस्थिति है। आइए हम दो साधारण अणुओं की बात कर लें। एक नाम है यहाँ पर प्रोपेन-टूओल। प्रोपेन-टूओल की बात कर ले तो 3 कार्बन की चेन होगी और ऐसे में नंबर 2 कार्बन पर जो होगा वो OH ग्रुप कनेक्ट होगा। बाकी कार्बन की जो वैलेंसी है आप हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से प्रोपेन-टूओल की हम बात करेंगे। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ब्यूटेन-टूओल की बात कर लें, यानी ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और 4 कार्बन की बात कर लें तो ऐसे में सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लगा होगा। बाकी कार्बन की जो वैलेंसी है वो हम यहाँ पर हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से ब्यूटेन-टूओल, इन दोनों एग्जांपल्स को हम ध्यान से देखेंगे और हम समझने की ट्राई करेंगे कि कायरलिटी क्या होती है। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या नज़र आता है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर। तथा उनके दर्पण प्रतिबिंब रूपों पर भी हम विचार करेंगे, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रोपेन-टूओल में असम्मित कार्बन परमाणु नहीं है। ध्यान से देखना यहाँ पर। पहले हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर हम इस पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेंगे। ध्यान से देखना यहाँ पर, यह है आपका प्रोपेन-टूओल। प्रोपेन-टूओल मतलब कार्बन कितने होंगे, 3 कार्बन यहाँ पर दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, 3 कार्बन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि नंबर 2 कार्बन पर लगा हुआ है OH ग्रुप। जब आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रहे हैं तो आप मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को जब आप इस तरीके से लिखते हैं जहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो 2 बॉन्ड होंगे ये इसी प्लेन के अंदर है। ठीक है, और साथ ही अगर बात कर लें कि ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है सॉलिड वाला, ये बॉन्ड जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, इन फ्रंट, यानी आपकी और आपकी तरफ होगा, है ना, टूवर्ड्स व्यूअर। आप जब देख रहे हैं इसको तो ये आपकी साइड है। ठीक है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट करके जो बॉन्ड बनाया गया है, ठीक है, पार्शली जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बॉन्ड जो है वो बिलो द प्लेन है, यानी इस प्लेन की बात कर लें तो इस प्लेन के पीछे की तरफ ये बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, जब हम इस मॉलिक्यूल को मिरर में देखते हैं, यानी इसके सामने जब हम मिरर रखते हैं तो ऐसे में इस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ से क्या करेंगे 180 डिग्री से रोटेट करेंगे। 180 डिग्री का मतलब भी वही होता है लेफ़्ट राइट, और लेफ़्ट राइट में चला जाएगा, राइट लेफ़्ट में चला जाएगा। ठीक है, जो फ्रंट में है वो बैक में चला जाएगा और जो बैक में है वो फ्रंट में आ जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है,
तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि जब हमने इसे, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि मिरर इमेज है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है, इसको रोटेट किया है 180 डिग्री एंगल से। जब हमने रोटेट किया तो हमने देखा कि ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये CH3 जो आपको दिख रहा है, जो कि आपकी साइड है, ये अभी क्या होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि दोनों CH3 को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, एक पीछे की तरफ है तो एक आगे की तरफ है। तो हमें यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक CH3 जो पीछे की तरफ है, एक फ्रंट की तरफ आपकी साइड होगा, ठीक है। दोनों आप इसी तरीके से रखेंगे, लेकिन जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है वो राइट में चला जाएगा और इस तरीके से इस बॉन्ड की पोजीशन भी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने मिरर इमेज बनाई और उसके बाद आपने इसे रोटेट किया 180 डिग्री एंगल से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को देखना है और इस मॉलिक्यूल को देखना है, इन दोनों को इसी प्लेन के अंदर, या फिर आप कहिए कि इसको उठा करके इसी प्लेन के अंदर उठाइए और यहाँ इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखिए और देखिए कि क्या ये इसे ओवरलैप कर रहा है। अगर ये सेम टू सेम एज इट इज़ ओवरलैप कर जा रहा है तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, असममितता नहीं है, यानी कायरलिटी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले CH3 को ओवरलैप कर देगा, CH3 को ओवरलैप कर देगा, OH को ओवरलैप कर देगा, हाइड्रोजन को ओवरलैप कर देगा। तो ये तो कम्प्लीटली ओवरलैप हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कायरलिटी नहीं है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि जब हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन की जब 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो ध्यान से देखिए सेंट्रल एटम, कार्बन की बात हम कर लें, इस सेंट्रल एटम अगर कार्बन की हम बात कर लें तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, जहां पर एक CH3 ग्रुप का यहाँ कनेक्ट है, दूसरा यहाँ पर, और एक OH ग्रुप की बात कर लें, एक हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है। इस कार्बन से कनेक्ट जब दो सेम ग्रुप होंगे ना, ध्यान से देखना यहाँ पर ये दोनों CH3 एक जैसे हैं, CH3 ग्रुप है, तो सेम ग्रुप जब लगे होते हैं तो कायरलिटी नहीं है। कायरलिटी का कंडीशन क्या है कि किसी भी एटम की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन की जब 4 वैलेंसी होती है तो ऐसे में चारों बॉन्ड जो हैं वो डिफरेंट एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्ट होनी चाहिए, तो ऐसे में कायरलिटी वहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कायरलिटी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से 2 सेम ग्रुप कनेक्ट है, ठीक है। तो चेक करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली देख लें या फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मिरर इमेज बनाइए, 180 डिग्री से घुमाइए और उसके बाद उसको फर्स्ट से आप उसे कंपेयर करिए। अगर ओवरलैप कर जाता है तो ऐसे में वो वहाँ पर कायरलिटी नहीं होगी, और अगर ओवरलैप नहीं करता है तो वहाँ पर कायरलिटी यानी जो कायरल कार्बन या कार्बन जो कायरल होगा एटम वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेकंड जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया है वो यहाँ पर लिया है ब्यूटेन टूल की हमने बात की। इससे पहले हम इसको एक बार पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं कि पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। पैराग्राफ में लिखा गया है कि जैसे स्पष्ट हो गया है कि प्रोपेन टूल के अंदर जो असममित कार्बन परमाणु है वो नहीं है, क्योंकि चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों समूह क्या नहीं है, असमान नहीं है, ठीक है। हम दर्पण प्रतिबिंब की बात कर लें, जो कि हम बात कर रहे हैं इसको 180 डिग्री से जब घुमाते हैं तो ऐसे में स्ट्रक्चर नंबर आपको गैप मिलता है, और ऐसे में हम देखते हैं कि कैप पर जब इसे अध्यारोपित करते हैं तो वो पूरे तरीके से अध्यारोपित हो भी जाता है। ये संरचनाएं पूर्ण रूप से अध्यारोपित हो जाती हैं। ऐसे में हम कहेंगे कि प्रोपेन 2 जो है वो एक अकायरल अणु होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर लिया है वो लिया है यहाँ पर ब्यूटेन 2 की हमने बात की है। ब्यूटेन 2 की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखें यहाँ पर ब्यूटेन 2 को आप, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक कार्बन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके अराउंड आप एक CH3 को देख रहे हैं, एक C2H5 को देख रहे हैं, एक OH ग्रुप को देख रहे हैं और एक हाइड्रोजन ग्रुप को यहाँ पर देख रहे होते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पर हुआ क्या है कि जब आप इसकी मिरर इमेज बना रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो फ्रंट में है वो बैक में चला जाएगा और जो बैक में है वो फ्रंट में आएगा, लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने बैक में यानी कि बिलो द प्लेन की बात कर ले तो यहाँ पर हमने CH3 को रखा था। तो जब हमने CH3 को बिलो द प्लेन रखा है तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि आपका CH3 कनेक्ट है, यहाँ C2H5 है, यहाँ एक कार्बन है, टोटल हो गए कार्बन 4, और ऐसे में नंबर 2 नंबर कार्बन पे लगा है OH। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, जहाँ पर एक CH3, एक C2H5 और एक OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, यानी कि कार्बन यहाँ पर 4 वैलेंसी कंप्लीट की हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखना सबसे पहले जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट का राइट में हो जाता है, राइट का लेफ्ट में हो जाता है, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन पर कोई इफेक्ट नज़र नहीं आता है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो जो आपका लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा।
ठीक है। ये हम जानते हैं, ये दो बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं, एक CH3 और दूसरा C2H5 के साथ, इन पर कोई इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा। आप इनको इस साइड शो करें या फिर इस तरीके से शो करें, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो इम्पैक्ट नज़र आएगा वो इन दो बॉन्ड्स पे देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये दो बॉन्ड, ये प्लेन के अंदर होते हैं। अभी ये यहाँ पर राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा, और अगर ये लेफ्ट में है तो ये यहाँ पर राइट में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन ही है, और अभी भी यहाँ पर ये अबव द प्लेन है, तो ये यहाँ पर अबव द प्लेन ही रखा गया है। अब नज़र आपको अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो डिफरेंस यहाँ नज़र आएगा जब आप इसको 180 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे। जब आप इसे 180 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे तो होगा क्या कि जो लेफ़्ट है राइट है, लेफ़्ट जो लेफ़्ट में है वो राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट में जाएगा। साथ ही साथ जो बिलो द प्लेन है वो अबव द प्लेन आ जाएगा, और जो अबव द प्लेन है वो बिलो द प्लेन यहाँ पर चला जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो हमने इसको जब इसको रोटेट किया है 180 डिग्री एंगल से, तो आप देखिए ये जो CH3 अभी बिलो द प्लेन है वो कहाँ आएगा, फ्रंट में आएगा। तो आपने CH3 को फ्रंट में दिखाया, और जो CH3 फ्रंट में था, C2H5 फ्रंट में था, वो उसको बैक में रखेंगे। तो बैक में आपने देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपने इसे डैश से डिनोट कर दिया है, ठीक है। और जो राइट में है, अभी जो राइट में दिखा है वो पहले कहाँ था, लेफ्ट में है, और जो राइट में दिख रहा था वो अभी कहाँ चला गया, लेफ्ट में। तो जब इसको आप इस पर ओवरलैप करने की ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो C2H5 है यहाँ क्या है, CH3 है, और यहाँ C2H5 है तो यहाँ CH3 है। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो इसे आप ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, और इसका साफ साफ रिजल्ट यही निकलता है कि यह कंपाउंड कैसा है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल होगा कायरल। और वैसे भी आप डायरेक्टली देख सकते थे यहाँ पर कि इस कार्बन की हम बात कर लें तो इस कार्बन के अराउंड जो 4 बॉन्ड बने हैं उसमें बात कर लें OH की, एक बॉन्ड बना है CH3 से, एक बना है C2H5 से, एक हाइड्रोजन से। यानी कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से या फिर एटम से कनेक्ट है। तो ऐसे में वहाँ पर कायरल कार्बन है, और ऐसे में ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल होगा, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके याद रखिए कि किस तरीके से हम कायरल और अकायरल की पहचान कर सकते हैं। जिन त्रिविमीय समावियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले, ध्यान से सुनना, ऐसी मिरर इमेजेस, ध्यान रखना, ऐसी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती हैं। जिन त्रिविमीय समावियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाली दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है, उन्हें हम प्रतिबिंब रूप या उन्हें क्या कहते हैं, हम एनेंसियोमर्स कहा जाता है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब रूप कहा जाता है। यानी ऐसी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होती है, अध्यारोपित नहीं होती है, उन्हें एनेंसियोमर्स कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसा किस में होता है, कायरल में होता है। प्रतिबिंब रूपों की बात कर लें, नेक्स्ट क्या है, प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुणों की बात कर लें। जैसे कि हम बात कर लें मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें, अपवर्तनांक की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लें, आदि समान होते हैं। ध्यान से सुनना इस चीज़ को कि जितने भी प्रतिबिंब रूप आप देख रहे हैं, मिरर इमेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके मेल्टिंग यानी कि गलनांक की बात कर लें, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें, क्वथनांक की बात कर लें, और अपवर्तनांक की बात कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लें, तो ये सभी समान होंगे। डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस सिर्फ इस बात का होता है कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घूर्णित करने में डिफरेंस दिखाते हैं। यानी कि कोई राइट में कर रहा होगा तो कोई लेफ्ट में कर रहा होगा, तो सिर्फ डिफरेंस इसी बात का होता है कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यदि एक प्रतिबिंब रूप दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा तो दूसरा कैसा होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। बस इसी बात का डिफरेंस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिए। और आज के सेशन को हाँ थोड़ा सा और हम इस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर की हम बात कर लेते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, देखिए ध्यान से, दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण। दो प्रतिबिंब रूप है, ठीक है, एक क्या करता है, लेफ्ट में रोटेट करता है तो दूसरा राइट में रोटेट करता है। तो दो प्रतिबिंब रूपों की हम बात कर रहे हैं, समान अनुपात में अगर ले लिए जाए मिश्रण के अंदर, जहाँ पर टोटल अगर बात करेंगे तो ध्रुवण घूर्णन शून्य होगा। सिंपल सा है, आपने एक मॉलिक्यूल लिया, एक कंपाउंड लिया, और आपने देखा कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट में भी करता है और राइट में भी करता है। अगर आप इन दोनों का अमाउंट सेम अमाउंट में ले रहे हैं मिश्रण में, तो ऐसे में टोटल जो उसका ध्रुवण घूर्णन होगा वो तो शून्य होगा, क्योंकि एक की वजह से प्लस में आएगा तो दूसरे की वजह से माइनस में आएगा। क्योंकि एक समावेवी के द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समावेवी क्या कर देता है, निरस्त कर देता है।
इस प्रकार के मिश्रण को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर तभी बनता है जब दोनों समान अनुपात में होंगे, ठीक है, या इसे रेसिमिक अंशांतरण भी कहा जाता है। एक रेसिमिक मिक्सचर को उसके नाम से पहले हम DL करके लगाते हैं इस तरीके से, या तो आप DL लगा लीजिए, स्मॉल d स्मॉल l, या फिर आप प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप ब्यूटेन 2 ऑल की बात करेंगे तो ब्यूटेन 2 ऑल एक रेसिमिक मिक्सचर बनाता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट में भी घुमाएगा, राइट में भी घुमाएगा, और जब उसके लेफ्ट वाले यानी कि लेफ्ट में घुमाने वाले कंपाउंड और राइट में घुमाने वाले कंपाउंड का अगर अमाउंट मिक्सचर के अंदर सेम ले लिया जाए तो ऐसे में रेसिमिक मिक्सचर वो बनाता है। तो प्रतिबिंब रूपों के रेसिमिक मिश्रण से में परिवर्तित होने के प्रक्रम को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन, ठीक है। प्रतिबिंब रूप का रेसिमिक मिक्सचर्स में बदल जाना ये कहलाता है रेसिमाइजेशन, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ब्यूटेन 2 ऑल को आप ध्यान रखिए कि ब्यूटेन 2 ऑल में हुआ क्या है, 4 कार्बन की चेन है और हम जानते हैं कि कार्बन नंबर 2 पर OH कनेक्ट है, बाकी हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो वैलेंसी है हाइड्रोजन से हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि जब इसे हम इसका अरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पर ये C2H5 है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है और ये OH है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जब आप इसकी देखते हैं तो आप इस तरीके से देखते हैं ब्यूटेन 2 ऑल की, ठीक है। अगर ब्यूटेन 2 ऑल की आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री किसकी है, ब्यूटेन 2 ऑल की है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि OH होगा, एक CH3 ग्रुप कनेक्ट होगा, C2H5 होगा, हाइड्रोजन होगा। तो जब आप इसका एक मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन जब इसके मिक्सचर से आप ये कहिए कि इसके सॉल्यूशन से जब प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किया जाता है, पास किया जाता है, तो ऐसे में ये राइट में भी घुमाएगा, लेफ्ट में भी घुमाएगा, राइट में भी घुमाएगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में घुमाने वाले इनका अमाउंट अगर सेम ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, सेम अमाउंट ले लिया जाए, तो ऐसे में ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। और ध्यान रखना कि ब्यूटेन 2 ऑल एक कैसा कार्बन रखता है, कायरल कार्बन रखता है, और ऐसे में ये जो होगा ये कायरल अणु होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के सेशन में हमने जो डिस्कस किया है वो आपको समझ आया। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।